स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म के उन विख्यात और काफी प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरुओं में से एक है जिनका लोहा पूरे विश्व ने माना है। विवेकानंद ने न सिर्फ महान भारतीय परंपरा को विश्व से अवगत कराया, किंतु उनके द्वारा बताए गए थॉट्स, सुविचार और अनमोल वचन ने विश्व को एक नया ही रास्ता और नई चेतना दी है। यह स्वामी विवेकानंद के विचारों का ही असर है कि 12 जनवरी उनकी याद में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के गुण और उनकी विशेषता के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। क्या आपको पता है कि स्वामी जी इतने महान कैसे बने? इसके पीछे भी एक रहस्य छिपा हुआ है। यह रहस्य है गर्भ संस्कार का रहस्य। जी हाँ, यही ही वो रहस्य है जिनके कारण स्वामी जी में इतनी चेतना ऊपर उठी थी। वो महान ज्ञानी, तेजस्वी और ओजस्वी थे। इसकी नींव स्वामी जी के माता के गर्भ में ही डल चुकी थी। स्वामी जी इतने महान क्यों न हो, क्योंकि स्वामी जी की माता भी इतनी ही महान परोपकारी आध्यात्मिक जीव थे। स्वामी विवेकानंद के माता ने उसके कोख से महान, तेजस्वी, ओजस्वी संतान हो, इसके लिए प्रभु शिव को अंतःकरण से प्रार्थना की थी। माता जी शिव भक्त थी। वो चाहती थी कि वे शिव जी की भूमि काशी में जाकर श्रेष्ठ संतान पाने के लिए तपश्चर्या करें, परंतु वे बहुत ही दूर थे, इसीलिए यह तपश्चर्या करना संभव ना हो पाया। माता जी का मनोबल एकदम दृढ़ था। उसने काशी में रह रहे उनकी बुआ को रोज शिव मंदिर जाकर शिव जी को प्रार्थना करना और उसे अर्घ्य चढ़ाने के लिए बोला। दूसरी ओर माता जी ने घर पे ही रहते हुए व्रत रखा। माता जी को भगवान शिव जी पर अटूट श्रद्धा थी कि 1 साल तक इस व्रत और भगवान शिव के आशीर्वाद से उसके घर तेजस्वी संतान ही जन्म लेगी। श्रद्धा क्यों न हो, भगवान हर माँ की दिल से की गई प्रार्थना अवश्य सुनते ही है। एक रात माता भुवनेश्वरी को स्वप्न आया कि शिव जी ने एक शिशु का रूप लिया है और वे खुद माता जी के घर जन्म लेंगे। उसके थोड़े महीने बाद ही माता भुवनेश्वरी देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम नरेंद्र था, जो स्वामी विवेकानंद बनके समग्र विश्व में प्रख्यात बने। मेरी प्यारी माताएं, देखा आपने कि कोई सामान्य माता भी अगर चाहे कि वो अपने कोख से तेजस्वी और ओजस्वी संतान को जन्म देना चाहती है और उसके लिए गर्भ संस्कार के ज्ञान और रहस्य को समझकर आगे बढ़े, तो वो सभी माता जैसा चाहे वैसा संतान पा सकते हैं। ये स्वामी विवेकानंद का दृष्टांत गर्भ संस्कार के रहस्य की ओर प्रकाश डालता है। क्या आपने माता भुवनेश्वरी की तरह तेजस्वी और ओजस्वी संतान पाने के लिए कोई स्वप्न या प्रार्थना सोच के रखी है क्या? धन्यवाद।